नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और आज के सुपरफास्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान के बचे हुए लोक देवताओं के बारे में। और आज जो देवता बच रहे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मल्लीनाथ जी, इनका जन्म जो है वो मारवाड़ में, पिता राव तीड़ा जी, माता जीणा दे और पत्नी रूपा दे। याद करते हैं इनको कि मारवाड़ में मल्लीनाथ यानी मल्ल युद्ध कहाँ लड़ा गया? मारवाड़ में। और जब मल्ल युद्ध यानी कुश्ती लड़ी जाती है तो उसमें तोड़ा जाता है, तीड़ा तोड़ा जाता है, ठीक है। और जीणा, जब तक वो जीतता है तब तक तोड़ा जाता है, मतलब जब सामने खिलाड़ी है तब तक उसे तोड़ा जाता है। तो तोड़ा जीणा, ठीक है, तीड़ा और जीणा। और जब वो जीत जाता है, कुश्ती वाला जब जीतता है तो चूंकि वो खुद अच्छा खासा रूपवान होता है तो उसको रूपवती पत्नी ही मिलती है। इसका मतलब पत्नी क्या थी? रूपा दे। आगे चलते हैं गुरु उग्गम सिंह भाटी। और जब योद्धा इतना मल्ल युद्ध करने वाला है तो उसका गुरु भी निश्चित रूप से कैसा होगा? उग्गम सिंह भाटी, यानी उगता हुआ ही भाटे की तरह होगा। फिर बात करें समाधि या मंदिर की, तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। और तिलवाड़ा यानी तेल पी करके वो कैसे बने थे? योद्धा बने थे, इसलिए उनकी समाधि और मंदिर दोनों ही कहाँ है? तिलवाड़ा के अंदर है। मालवा सूबेदार को हराया था। और जब युद्ध लड़ा था मल्ल युद्ध, तो किसको हराया इन्होंने? अच्छी तरह से जाम कर दिया। किसको जाम कर दिया? मालवा के सूबेदार को। बात करें अपन मेले की, तो मेला चैत्र कृष्ण दशमी से लेकर के चैत्र शुक्ल दशमी तक, एकादशी तक बढ़ता था। मतलब ये कि जब मल्ल युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति होता है ना, वो सुबह जल्दी चेत करता है। और चेत करने के साथ साथ कृष्ण हो चाहे दिन, यानी रात और दिन हमेशा मेहनत करता है। और चाहे वो 1100 रुपए की कुश्ती हो, चाहे 11,000 की कुश्ती हो, हर जगह वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। मालानी बाड़मेर इनके नाम पर ही पड़ा था। मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी बाड़मेर नाम पड़ा था। बात करें बिग्गा जी की, बिग्गा जी का जन्म रीडी गांव बीकानेर के अंदर हुआ था। बिग्गा किसानों के लिए या कहें जाटू के लिए बिग्गा ही सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए बिग्गा और बिग्गा रीढ़ गांव की बात हो गई। अर्थात बीकानेर के जाटू की रीढ़ की हड्डी क्या है? बिग्गा है। तो बिग्गा रीढ़ गांव। फिर पिता राम मोहन और माता सुल्तानी। राम हो चाहे मोहन हो, राम हो चाहे मोहन, दोनों हमेशा अपने समय पर क्या रहे? सुल्तान रहे, राजा रहे। बात करें कि कौन से जाटू की ये प्रमुख लोक देवता थे, तो जाखड़ जाट जो थे उनके प्रमुख लोक देवता रहे ये, या कुल देवता हैं इस समय। मेले की बात करें तो बिग्गा गांव डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर, बिग्गा गांव उनके नाम से ही पड़ा। गांव का नाम क्या? बिग्गा गांव। और डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर जो है वो वहां पर इनका मेला भरता है। बात करें देव बाबा की बात करें तो मेवात के अंदर पशुपालकों के देवता, पशु चिकित्सा का ज्ञान रखते थे। और पूजा स्थल नगला जहाजपुर गांव, यानी बाबा यानी ऐसा देवता जो बूढ़ा देवता है, बाबा है। और वो बाबा जो है वो मेवात, अर्थात मेवात के जो पशु हैं उनकी देखभाल करते थे। बाबा, बूढ़ा बाबा जो है वो पशु की देखभाल निश्चित रूप से करेगा और वहां पर वो पशु चिकित्सा का ज्ञान भी रखेगा। इसलिए नगला जहाजपुर भरतपुर, अर्थात वो जहाज में भर के उसके अनुयायी आते हैं। किसके? देव बाबा के अनुयायी जहाज में भर के आते हैं। बात करेंगे मेला, तो मेला भाद्रपद और चैत्र, भादवे में और चैत्र में 2 बार इनका क्या भरता है? देव बाबा, यानी बाबा का जो मेला भरता है वो 2 बार भरता है, भादवे में भी और चैत में भी। और हमेशा रोशनी में भरेगा, यानी शुक्ल में भरेगा, क्योंकि इनको बाबा को अंधेरे में दिखता नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष होगा। और पंचमी उन दोनों की होगी, यानी 5 उसके अंदर निश्चित रूप से होगी। बात करेंगे रूपनाथ जी की, तो रूपनाथ जी कोलू गांव, जो कि पाबू जी के लिए फेमस स्थान था, कोलू मंड। तो क्योंकि पाबू जी के ही भतीजे थे ये, ठीक है, तो पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे, इसलिए पाबू जी का स्थान यानी कोलूमंड ही इनका प्रमुख स्थान था। किनका? रूपनाथ जी का प्रमुख स्थान था। बात करें हिमाचल प्रदेश के लोक देवता बन गए। कौन बन गए? रूपनाथ जी। यहां नहीं बल्कि कहां जाकर फेमस हुए? हिमाचल प्रदेश में फेमस हुए। बात करेंगे फत्ता जी की। फत्ता जी का जन्म साथू जालोर के अंदर, यानी फतेह प्राप्त करनी है तो हमेशा साथ में क्या रखो? जाल रखो। जाल से ही किसी दुश्मन के ऊपर क्या कर सकते हैं? अपन फतेह प्राप्त कर सकते हैं। तो फत्ता जी जन्म साथू गांव जालोर। गज्जारनी, और किस पे बैठ के जाओ? हमेशा गज यानी हाथी पे बैठ के जाना होगा। BSNL के टावर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। किसके लिए? दुश्मन के ऊपर जाल फेंकने के लिए। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर के और हम पाकिस्तान के ऊपर जाल फेंकेंगे तो BSNL के टावर पे से फेंकेंगे। BSNL का टावर का मतलब ये हुआ, B यानी भाद्रपद, S यानी शुक्ल, N यानी नवमी, और L का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल नवमी, BSN, ठीक। उसके बाद पूजा स्थल साथू, चूंकि साथ में लेके गए थे इसलिए साथू ही क्या होगा इनका? पूजा स्थल। ऐसे करके विजय प्राप्त कर लेंगे। बात करेंगे इलोजी, येलोजी कब कहेंगे हम ये बात? ये तब कहते हैं जब कोई जो है लड़के लड़कियों को छेड़ दे, या कुंवारे जो है लड़के लड़की आपस में छेड़ दे, तो इसलिए छेड़छाड़ के देवता के नाम से इलोजी को जाना जाता है। और मारवाड़ के अंदर ये लोक देवता प्रसिद्ध हैं। बात करें हरि बाबा की,
हरि यानी भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के अंदर क्या था? जोर, नागौर, और उनके जोर के ऊपर वो किसी को गौर नहीं करने देना चाहते थे, किसी को बताना भी नहीं चाहते थे। कौन? वो हरि। किस रूप में प्रकट हुए? रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। तो पिता राम नारायण जी और माता चंद्रिनी देवी, गुरु भूरा, और गुरु जो थे वो जो रामचंद्र जी को शिक्षा देते उनका रंग कैसा था? भूरा रंग था, ऐसा आप याद रखेंगे। फिर मंदिर हो गया जोरडा गांव सुजानगढ़ नागौर, यानी जहां पर उनका जन्म हुआ था वहीं उनका क्या है? मंदिर है। पूजा सांप की बांबी और चरण कमल की पूजा होती है। हरि यानी भगवान विष्णु जो है उनकी चरण कमलों की तो पूजा होती है। और जब हमारे को किसी सांप की बांबी पे सर्प डस ले तो हम क्या बोलेंगे? हरि राम, हे राम का नाम हम उसमें लेंगे, हरे राम। तो हरि राम, ठीक है ना। तो हरि राम बाबा जो है उनके सांप की बांबी और चरण की पूजा होती है। बात करेंगे हम लास्ट में प्रमुख मंदिर मामा देव की। तो मामा देव को राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में माना जाता है। इनका कोई मंदिर नहीं होता। तोरण यानी जब बरसात नहीं होती है तो गांव के बाहर लकड़ी का तोरण लगाते हैं और उसके जो है वो भैंस की चढ़ा देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, इसलिए कि बरसात होगी। और अंतिम बात करें भूमि के रक्षक देवता भूमिया जी। ये थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लगातार बन रहिए। कंप्लीटली आज जो है ना वो आपके सारे लोक देवता कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे लोक देवियों को पढ़ेंगे, इसलिए अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।